बिहार में नीतीश कुमार लाख सुशासन का दम भर ले, लेकिन सच्चाई हर दिन सामने आ ही जाती है। बिहार में किस कदर अपराधियों का खौफ बरकरार है, उसकी बानगी देखने को मिलती है। ताजा मामला समस्तीपुर से है, जहां बीजेपी नेता की भाई की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और अब सनसनी मच गई। बिहार के समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या सुशासन के राज में अपराधियों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस ने हत्याकांड के सिलसिले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह वारदात 2 पक्षों के बीच लंबे वक्त से चल रहे पुराने विवाद की वजह से हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के मृतक के भाई ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। मेरा छोटा भाई रूपक कुमार सहनी था, जिसके साथ करीब 8 महीना से बराबर घटना होते रहा था। हमने प्रशासन को समय समय पर सूचना देते रहा। स्थानीय प्रशासन, थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आप मेरे फोन से अभी भी कॉल करिएगा तो एसपी साहब नाम से बोलेंगे क्या कोई घटना हो गया। आज वही घटना होने पर उनको कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। दूसरे आदमी के फ़ोन से बात हुआ एसपी साहब से, तो हमको कहे ठीक है हम प्रशासन को भिजवाते हैं। यही प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है, इसको हम फ़ोन करते रहे, जब हमको कहा है विजेंदर जी हमारे सामने है, अभी विजेंदर जी को कहा था जब हम गोली मार देंगे, तो हम लोग लगा कि ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे। थाना प्रभारी को कहा, लेकिन थाना प्रभारी कहा ऐसा कुछ नहीं, मैनेज कर लीजिए आप, एक दिन बैठाते हैं, बैठ जाइए आप। आज घटना हो गया, मेरे भाई की हत्या हो गया। आज वही थाना प्रभारी आकर के जिंदा कर ले, मैनेज करने के लिए तैयार है। कर लेगा, वो कर पाएगा। खाली ये लोग जो है सो शराब व्यवसायियों को मदद करेगा। अगर हमारा शराब बेचते तो आज हम सुरक्षित रहते, मेरा भाई मेरा परिवार सुरक्षित रहता। मेरा बस यही कसूर है, हम शराब नहीं बेचते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं हम अवैध कब्जा करते हैं, नहीं हम चोरी करते हैं। यही मेरा क्राइम है। किसके द्वारा जो है कितने दिनों पहले आवेदन दिया गया था इस मामले को लेकर? आवेदन हम लोग 8 महीना से दे रहे हैं, रेगुलर बराबर दे रहे हैं। थाना प्रभारी इसमें उसका सहयोग कर रहा है, पूरा सहयोग किया है। थाना प्रभारी कहता भी था उसको फ़ोन करके, ये तुम जैसे कोई घटना नहीं किया। हमको फ़ोन करता था जो कोई घटना हुआ दीपक जी, 1 घंटा बाद वो आदमी आकर के धमकी देता था कि आज तुमको गोली मार देंगे। आज वही हुआ। हम कहीं बाहर निकले बाजार, कुछ काम था कि मेरे भाई के साथ घटना हो गई। किस व्यक्ति के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया? हम नाम को हम करेंगे साक्ष्य, अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले जाएंगे वहाँ पर। कुछ ऐसे लोग भी इसमें संलिप्त हैं जो हमारे इर्द गिर्द भी हैं, ऐसे लोग जो उनको करेंगे तो हम अभी ये करना ठीक नहीं रहेगा। हमारे भी वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता है, हम उनके समक्ष इन बातों को रखेंगे। घटना शादीपुर हनुमान मंदिर के निकट हुआ है, वो चौराहा चौक है हम लोग का, वहीं चौक पे घटना हुआ। घटना हुआ है कितना बजे अंदर? 6 बजे ना? 5 बजे घटना हुआ। क्योंकि हम खानपुर थे, हमको फोन से प्राप्त हुआ जबकि भाई गोली लग गया था। हमने कहा खानपुर अभी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। कितनी गोलियां लगी है? भाई का क्या नाम है? रूपक कुमार सहनी नाम है। गोली की संख्या जैसा बता रहे थे शायद 5 निशान के हिसाब से 5 निशान दिख रहा है, एक सीने पे है। उम्र उनका 22 वर्ष और 4 जो है सो सर में देखे। उसको रोक करके मारा है, वो रोक करके मारा है, उसको रोक करके मारा है। 2-3 आदमी से मारा होगा। क्या हुआ? बड़े पदाधिकारी से यही मांग करेंगे, जब हम लोग जब पार्टी के लिए, संगठन के लिए, आप सभी समाज के लिए इतना समय देते हैं, जब हम लोग सुरक्षित नहीं है तो ये प्रशासन बस दारू वाले को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जो भी इसमें अपराधी संलिप्त होगा, हम लोग उचित कार्रवाई करवाएंगे और करेंगे भी। तो सुना आपने, भाई की हत्या के बाद सरकार पर एक तरफ जहां मृतक के भाई ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रशासन पर भी खूब बोला। उनका साफ कहना था कि बीजेपी में होने के बाद भी जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, उनके राज में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि अब पुलिस इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर रही है। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए 3 अलग अलग स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे
जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग-अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सर, जानकारी यह मिला है कि कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर के आवेदन भी दिए गए। 2 केस पूर्व से दर्ज थे। एक केस था जो जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दूसरा केस जो अनुसंधान अंतर्गत था उसमें अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त कोर्ट से बेल पर थे। लोग सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। जी, ये बात आई है। हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आई विटनेसेस रहे हैं उन लोगों से हम लोग बातचीत करके जो साक्ष्य संकलन है, क्योंकि सबसे एट द एंड ऑफ द डे इन सभी लोगों को कोर्ट में सजा दिलाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो साक्ष्य है घटना का उसका संकलन करके हम लोग न्यायालय के समक्ष रख पाएं। जो चश्मदीद गवाह हैं घटना के उनका बयान लेकर हम लोग रख पाएं। तो अभी हमारी पूरी टीम इन दोनों चीज़ों पर काम कर रही है ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हम लोग दिला पाएं। बता दें कि बीजेपी नेता की हत्या की खबर मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। घटनास्थल की गंभीरता और स्थानीय हालातों को देखते हुए एसपी ने खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी के खिलाफ निलंबन का आदेश जारी करने का फैसला लिया। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस स्तर पर चूक हुई। एसपी ने साफ तौर से मैसेज दिया है कि अपराध रोकने में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के समस्तीपुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सब आ गया यहाँ पर कोई नहीं था रात में। 112 खाली 3 गो आया था, 112 3 गो आया था। करे में करे भिड़ा लेते वहाँ पर बैकेट खोल के मोबाइल फेंके वहाँ पर टांगल लेते अभी भलावा मंदिर का टांगल लेते अभी साला पैसा मिलने कब लोग करे को करे भिड़े नहीं रहे पैसा मिलने कब। इस मामले को लेकर के पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि रूपक सहनी और दूसरे पक्ष के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इस रंजिश को लेकर पहले भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन बीते दिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने रूपक सहनी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश का पता लगाया जा रहा है। हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी है। एसपी के निर्देश पर गठित 3 अलग अलग टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।